है शिक्षा। सबको शिक्षा मिलना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं मिलेगा, अंग्रेज़ों ने क्या कहा था, शिक्षा को ख़त्म कर दिया था। अगर आप शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे, अपने कर्तव्य को जानेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये नहीं किया। अब देखिए घोटाला का चरम ये है, 800 करोड़ रुपये के घोटाला में लालू जी आज जेल में सड़ रहे हैं और 8000 करोड़ का ये सृजन घोटाला हुआ है। और इस घोटाला में जो घोटालाबाज हैं वो खुले घूम रहे हैं। क्या आपने सुना है कभी अगर किसी आदमी का चेक बाउंस होता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सरकार का चेक बाउंस हो गया, पैसा ये लोग रख देता था सृजन वाले जो उसके खाते थे उसमें। उत्तर बिहार बाढ़ से परेशान है तो दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान है। पूरे बिहार का किसान मर रहे हैं। वो जो कुछ भी अपने घर से लेकर के उपजाते हैं उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर हमारे बिहार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। बिहार को लगता है एक योजनाबद्ध तरीके से इसको बर्बाद कर दिया गया है कि ताकि लोगों पर असर भी नहीं पड़े, लोग बर्बाद भी होते रहे और वो कुछ नहीं कर पाए। आज हम आप लोगों को जैसा कि हमने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी अपना ये विजन डॉक्यूमेंट 2020 जो ये जारी की है, इसके लिए हम आपको बताने आए हैं कि हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी क्या सोच रखते हैं। उनकी यही सोच है कि बिहार फर्स्ट हो और बिहारी फर्स्ट हो। बिहार में जो कौशल है, बिहार में जो इंटेलिजेंट है, बिहार में जो एक्टिवनेस है और इसका जो क्षमता है, इसकी जो बुद्धिमत्ता है, इसका ये उपयोग होगा बिहार में ही, और बिहार में भी हम सुविधा लाएंगे। हम लोगों की सोच है KG to PG मुफ्त पढ़ाई देंगे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हर ज़िले में होगा। ये उद्योग लगाए जाएंगे, युवाओं को देखते हुए उसको लोन दिया जाएगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा, ताकि वो अपना यहाँ पे उद्योग लगा सकें, जिससे बेरोज़गारी दूर होगी, जिससे पलायन भागेगा। बाढ़ और सुखाड़ को दुरुस्त करके अभी हमारे एक ITN हैं जो बाढ़ और सुखाड़ कैसे नियंत्रित हो, इस पर उन्होंने बहुत किताब लिखा और लोग वो अपनी राय देते हैं, लेकिन आज तक कोई राय उनका नेता सुनता नहीं है। तो हम लोग उनकी राय लेकर के बाढ़ और सुखाड़ को नियंत्रण में करेंगे, ताकि किसानों को ना सूखा का सामना करना पड़े और ना बाढ़ का सामना पड़े। हर हालत में उसका फसल बरकरार रहे, उसके फसल का उचित मूल्य मिले। आप अभी देखिए जैसे कि ये जो SFC है एक और FCI है, ये सबको फसल खरीद को बंद कर दिया गया है, तो किसानों को कहाँ से मिलेगा। तो ये सबको भी खोल दिया जाएगा ताकि किसान अपना माल का बिक्री मन मुताबिक कर सके, उसको मन मुताबिक दाम मिले जो सरकार निर्धारित करेगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर अपना सब्जी 10 रुपया में बेचता है कोई व्यापारी के पास, अब व्यापारी उसको 50 रुपये किलो करके बेचे, 100 रुपये किलो करके बेचे, तो इस तरह किसान बेचारा खाली हाथ ही रह जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि किसान को खाली हाथ रहना ना पड़े, उसको मूल्य मिले। और सबसे पहला काम होगा अफसरशाही पर लगाम लगाई जाएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। 7 निश्चय जो योजना सरकार की है उस योजना को जांच की जाएगी। और बिहार में जितने भी काम हुए हैं, चाहे सड़क का हुआ है, बिल्डिंग का हुआ है, जितने पुल बने हैं, पुलिया बने हैं, बिल्डिंग बने हैं, उसमें सब में एस्टीमेट घोटाला हुआ है। सबका एस्टीमेट, जिसका 200 करोड़ एस्टीमेट होना चाहिए उसका 900 करोड़ एस्टीमेट बना दिया गया है। तो ये एस्टीमेट घोटाला जो बिहार में हुआ है, इसकी भी जांच कराई जाएगी। 7 निश्चय योजना में जो लूट हुआ है, इसकी भी जांच कराई जाएगी। अफसरशाही पर लगाम लगाया जाएगा ताकि बिहार में हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें, कम कर सकें। कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति नहीं है। पुलिस के लिए जो भी होम गार्ड है या अन्य जो है, उसको जो भी हमको सुविधा देनी होगी हम लोग सुविधा देंगे। हमारी पार्टी काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट से बिहार को 100% लाभ होगा और बिहारी गर्व अनुभव करेंगे। और हमारा जो पार्टी का मुख्य उद्देश्य है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसका सपना साकार होगा। और हम बिहारी भी गर्व से कहेंगे कि हम बिहारी हैं, हम छिपाएंगे नहीं बल्कि गर्व से कहेंगे। और इस गर्व को ही स्थापित करना हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है।
बेरोजगारी बड़ी इस बार चुनावी मुद्दा है। बीजेपी ने भी घोषणा किया 19 लाख रोजगार देंगे, आरजेडी ने भी कहा 10 लाख हम रोजगार देंगे। तो क्या आपके विजन डॉक्यूमेंट्री में क्या इस तरह की चर्चा है कि इतने लोगों को हम रोजगार देंगे? देखिए, ये जो अब जब आप 15 साल सरकार में रहे तब आप तो एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सके। पढ़ा लिखा इंजीनियर लोग पढ़ाने में आपको लगता है जितना खर्च लगता है, माँ बाप कहता है कि बैठ के कहाँ जा रहे हो, 10,000 20,000 रुपये महीने पर नौकरी से ज़्यादा तो तुम्हारे पढ़ाई में खर्च कर दिया है, तो तुम घर में रहो वो अच्छा है, नहीं नौकरी करो। तो ये लोग जब 15 साल में आपने नहीं दिया, आपने जो किया वो दिख रहा है, तो अब आप कहाँ से ला के देंगे 19 लाख नौकरी या 10 लाख नौकरी? इसलिए लेकिन हमारी पार्टी ने कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को खुद ब खुद रोज़गार मिलेगा। हमारे लोग रोज़गार के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि ऐसा हम काम करेंगे कि हमारा एक युवा 10 युवाओं को रोज़गार देगा। तो इस तरह हमारी कोई गिनती नहीं है, लेकिन कोशिश होगी कि हमारा पलायन रुके।